तबे का पुल्लावे बराबर ना कौन जरूरत है सब भाषण पेलत बा हमहू इन भाषण पेले तेका पुल्लावे कौन जरूरत नहीं, लेकिन मजबूरी है ये समझवे न देखवाया। मान्यवर कांसीराम जी ने सांस्कृतिक प्रोग्राम वालों को ये जिम्मेदारी क्यों दिया? बहुत जानकार बहुत पहुंचे फकीर थे, तब ये जिम्मेदारी सांस्कृतिक प्रोग्राम वालों को दिया। ये नहीं ये कर पूरा कह पाई है, नहीं बात सब सुने काहे से उन्होंने पढ़ लिया था कि न देखवा समाज है। अरे वैसे देख लिया अपने अपने हिसाब से सब नाच नाय बनाए रहे, चमारे के चमरौआ नाच, अहरे के अहिरौआ नाच, कहारे के कहरौआ नाच, पासी के पसियौआ नाच, अको बभनौआ नाच ब्या, अको बनियौआ नाच ब्या, अको ठकुरौआ नाच ब्या, कुल नाच यही बनाए रहे। अरे साथियों, आज मैं देख रहा हूं हमारे अम्बेडकर नगर में बहुत हो रहा, शायद आपके यहाँ हो रहा कि नहीं हो रहा, 2 घंटा का प्रवचन होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी चलवा रहे हैं। इतनी व्यवस्था वहां होती है, अब गुलाबी रंग के सारे कार्यकर्ता एकदम झुके होते हैं, इतना वहां सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं, 90% औरतें कटिया बिनिया छोड़ के जाए अगवे बैठा थी, और जवन जवन वो कहा था वह वो कहिए, अब वो मेर हथौड़ी बजाए बजाए मोड़ी झमकावा थी, मालूम होत बा जैसे रसमलाई काटत है। हमारे अम्बेडकर नगर में मैं देखा हूँ, अब उस प्रवचन के आड़ में इलेक्शन का प्रचार हो रहा, देख लीजिए एक तरीका। अब आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती, ऐसे महापुरुष की जयंती में हमारे समाज की हमारी माताएं और बहनें गिनी चुनी आई है। कराही उराही देखो तो मैं देखता अभियान नवमी आए, कहा चैत राम नवमी नहाई गई ना, तो रागिनी धई के झोंका थी, राम मधुबन जई है जी अब हम कहते तू चली जा, न इनके जात न इनके बिरादरी न इनके कोनो न्योता हकारी न खान पियन, मधुबन जात है वही जीव खोए हैं ये, राम मधुबन जई है जी अब हम कहते। हमारे घर का मेहरारू अहमियत कह रही है ना, साथे गोरे चकबंदी कह दे, खाना दे हम, कपड़ा दे हम, चूड़ी तरकी दे हम, काजर लाली दे हम, और राम मधुबन जई है जी हैं ये कैसे जा वो नहीं सके, जा हम भूज बने खाए लिए, तुम्हें अपने मेहरारू हमें ना चाहिए। चैतुराम सुमन इस मुकाम पर पहुंचा है तो आडंबर पाखंड के बुनियाद पे खड़ा होकर के नहीं। मैं कहता हूं कभी भी आप आडंबर पाखंड के बुनियाद पे खड़ा होकर के लाओ, मैं लिख देता हूं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अधूरा सपना पूरा नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। आपको अपने आचार विचार त्योहार संस्कार को सब बदल देना पड़ेगा। बाबा साहब का मिशन बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन है, डगरपन आसान नहीं है। लीजिए एक गीत सुनाता हूँ, बैठिए आप लोग, बैठिए मेरी माँ बहनों, आप लोग समाज की असली जड़ हैं। निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर 2 घंटा हमको सुन लीजिए। मैं मरीज हूँ, हो सकता है आज हूँ कल ना रहूं, आप लोग समाज की असली जड़ हैं, आप लोग ठीक हो जाएंगे, पूरा समाज ठीक हो जाएगा। अच्छी बात क्या वो सुनी है ना, खाली इनका सब गाना सुनावा या सब खाली वो सुनी है, जो इनका बोला है कि माता बहने इतनी है कल वाले यही आए हैं, तो आप लोग सुनिए। अरे आए कोई न आए, चैतुराम सुमन को एक बोरा सड़े अनाज की जरूरत है, हमारा काम चलने वाला, एक बोरा सड़े अनाज से हमारा काम चलने वाला नहीं है। चैतुराम सुमन को मुट्ठी भर अनाज चाहिए, लेकिन जो अंकुरित हो। ये 1000 जनी आवे हमारी बात एक कौन माने, सब बेकार। हेलो, तो ये जनी आए हमारी बात मान के जाए, वो सबसे लाभदायक। हमें बोरे भर सड़े अनाज की जरूरत नहीं है। लीजिए गीत में सुनाता हूँ आपको, सुनिए।
इंसान मर जाए भले, लेकिन इतिहास मर नहीं सकता। अरे इंसान मर जाए भले, लेकिन इतिहास मर नहीं सकता। अगर इतिहास आज इन पुरखों का भाई यहाँ जिंदा नहीं होगा, तो न जाने आज बहुजन इस जहां में ये कहाँ होता है। अरे न जाने आज ये बहुजन इस जहां में ये कहाँ होता है। तुम्हें पढ़ने को गर अधिकार आज मित्रों न मिला होता, तो भाई जहां थे तुम, अरे वहीं होते तुम्हारा ना कोई होता। 56 करोड़ देवता 67 करोड़ भवानी क्यों साथ में देते। जहां थे तुम भाई वहीं होते तुम्हारा ना कोई होता। अरे शिक्षा का अधिकार फूले, अरे शिक्षा का अधिकार फूले, गर लड़के लाया न होता, तो इस धरती पे शूद्राज पशुओं की तरह होता। बना कानून भारत का अगर इतना सुनहरा ना होता, बना कानून भारत का अगर इतना सुनहरा ना होता, तो इस धरती पे मजलूमों का ना कोई रहबर होता। आज ना कोई सीएम बनता और ना कोई डीएम होता। अरे लिखा है जो भाई ग्रंथों में आज मित्रों वही होता। अरे लिखा है जो ग्रंथों में आज मित्रों वही होता। अरे सोई कौम को ये मार भैया, अरे सोई कौम को कांसी राम जी जगाया ना होगा, तो आज जन जन के नाम, जन जन के मुख पे बाबा साहब का नाम ना होता। तो आज जन जन में बाबा साहब का नाम ना होता। वोट देने को करे अधिकार है हमारे भाइयों, है मेरी बहनों, वोट देने को करे अधिकार आज सबको ना मिला होगा, तो तुम्हारे पास लड़ने का कोई हथियार न होता। अरे इस मत को बेच मत खाओ, अरे इस मत को बेच मत खाओ। अरे भीम मुश्किल से लाए हैं, हमारी है अर्जी यही मर्जी आगे तुम्हारी है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने साथियों जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सौंप रहे थे, तो बाबा साहब ने कहा कि आज राजनीतिक क्षेत्र में हम और हमारा समाज एक बराबर हो गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा क्यों? तो बाबा साहब ने कहा 1 मैन 1, एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार होगा, उस वोट की कीमत एक होगी, चाहे वो पंडितानी हो
चाहे वो चमारनी हो, चाहे महारानी हो, चाहे जंगल की वन रानी, सबके वोट की कीमत एक होगी। जिस समय हमारा समाज जागरूक होगा तो अपने वोट की बदौलत अपना गया हुआ देश फिर वापस ले लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबा साहब ने कहा था राजनीतिक क्षेत्र में तो हम और हमारा समाज एक बराबर हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र की गैर बराबरी बनी रहेगी। अगर इस संविधान को चलाने वाले इसको ठीक नहीं किया तो एक दिन इस लोकतंत्र के मंदिर का ढांचा ढह जाएगा। आज ढह गया। हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मिशन की बात करते हैं। चिल्लू भर पानी में यार हमको रात को डूब के मर जाना चाहिए। मिशन तो बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया हुआ लोकतंत्र इस देश से चला गया, खत्म हो गया। हम उसको नहीं बचा पाए, हम उसको नहीं बचा पाए। फर्जी कहते हैं बाबा साहब, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे। एक दिन भैया 14 अप्रैल पूरे भारत में देखेगा कि दारू पी है और डाइन से करी है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अभी की ये अंगाई है, आगे और लड़ाई है। 4 महीना न बीते पाए, यही बाबा साहब का मिशनवा पूरा करे वाले बाबा साहब का साथ छोड़ के अय्या वाले कंपनी में भर्ती हो गई है। वहू यही रहा थे लाल चुनरिया मैयर वाली, जय माता की, जय माता की। यही 90% लोग यही। अरे ये जौन बैठी हंसत यही ना, ये मिशन पूरा करी है। ये सोचत है बैठे बैठे बाबा साहब तो बढ़िया है, अब कालू माई बढ़िया है। अब वो मने मनमा सोचत हुई है पुतवो नीक भतरो नीक कियकई क्रिया खाई। बाबा साहब की ओर आवे काली माई छूटे हैं, अब काली माई की ओर जाए बाबा साहब छूटे हैं। अभी बड़े असमंजस में पड़ी। साथियों बड़ा गौर से सुनिए। आडंबर और पाखंड के बुनियाद पे खड़ा होकर के बाबा साहब का अधूरा सपना हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें जाति और धर्म से हटना पड़ेगा। अरे ब्राह्मण दहर में काबा में मुसलमान देखा, बुरा मत मानिए कोई मुसलमान भाई हो, ये हमारे फंसा हो हमेशा परेशान है कि ब्राह्मण दहर में काबा में मुसलमान देखा, जिसको देखा तेरे आशिक ने वो हैरान देखा। एक सजर के 2 दाने, एक सजर के 2 दाने, कोई ये माने कोई वो माने। हिंदुओं का कहना है कि मेरा काशी अच्छा, मुसलमानों का एक दावा है कि नहीं मेरा मक्का है अच्छा। ईसाइयों का एक कहना है कि नहीं यार मेरा गिरजा अच्छा, और सिखों की जिद है कि नहीं मेरा गुरुद्वारा अच्छा। तो चैतु राम सुमन कहता है रे यार न ये अच्छा ना वो अच्छा, जिस पत्थर का काशी है उसी पत्थर का मक्का है। तुम्हें सिजदे से मतलब है, जहां चाहे वहां कर ले पागल, तू किस चक्कर में रहता। जब तुम्हें यह करेगा क्या करे, मंदिर मस्जिद में बाज के मारता है करवा वो है। आज तक 70 साल की आजादी में हम बाबा साहब का मिशन पूरा करन ना लाग रहे। हमारे समाज के लोग है बाबा साहब भगवान बनवे में लाग रहे कि बाबा साहब भगवान हो जाते तो हमारे अथी अलग से भगवान हो जाते, वो फिर पंडित जी के कब्जा ना रहा, हमारे पूजा करेंगे। एकदम हकीकत बता रहा हूं। अरे हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क बनावा, यही मेहर जात हुए पार्कवा में करा ही देते, और बाबा साहब तो पूरी लफ्जी चढ़ावा। कसम खा के बता रहा हूं। हमारे अम्बेडकर नगर फैजाबाद में एक कमसिन बाजार है, वही अच्छी मेहरारू के बाबा साहब फिरे आवे। झूठ नहीं बोल रहा हूं, हकीकत बात है, जाके पता लगा लीजिए। बाबा साहब तेरे उरे आवे।
सोचने की बात है, धिक्कार है ऐसे समाज का। क्या कहा जाए, समाज को कोई ठीक नहीं कर सकता। इनका ठीक करे काहे, ये बीड़ा उसाई है, इनका ठीक करत करत वो अपने ठिकाने लाग गए। चाहे महासंत कबीर देख लिया, चाहे संत शिरोमणि रविदास को देख लिया, चाहे बाबा साहब का देख लिया, चाहे कांसी राम को देख लिया, इनका ठिकवावत अपने मरीज हुई के ठीक हो गए। इसीलिए जयदुराम सुमन कहता है, अरे बरस हजार हर पीत गए मितवा, अरे तोहरी न गई भाई, बहुजन लिहा कवन खर खाई, तोहरे अब होश न आई, तोहरे अब होश न आई। आज मैं बहुत खुश हूँ जिस समय दोनों नेताओं ने, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आपस में हाथ मिलाया, महागठबंधन किया। लेकिन दुख तो तब होगा, अब इस गठबंधन को चलाया कैसे जाएगा। इसलिए सोच कहा गया है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार। अगर गठबंधन किए हो, चाहे हमसे गलती हो, चाहे आपसे गलती हो, चाहे बहन जी से गलती हो, तो अखिलेश को 100 बार अगर वो रूठती हैं तो अखिलेश भाई को मनाना चाहिए। और अगर अखिलेश रूठते हैं तो बहन जी की जिम्मेदारी है 100 बार रूठते हैं मनाना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहमन फिर हो ये टूटे मुक्ता। जैसे सोने के हार की कड़ी टूटने से आदमी इसको भूर में नहीं फेंकता, 100 बार टूटता है, 100 बार उसको जुड़वा लेता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, और रहमन फिर हो ये टूटे मुक्ता हार। अरे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छक्का, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अरे साथियों, प्रेम करो तो ईख से, प्रेम करो तो ईख से, जहां है रस की खान, लेकिन जहां गांठ तहां रस नहीं, यहू प्रीत में हान। गन्ने के गांठ में रस नहीं होता, जहां गांठ प्रेम करो तो ईख से, जहां है रस की खान, लेकिन जहां गांठ तहां रस नहीं, यहू प्रीत में हान। लेकिन साथियों, गांठ गांठ में फर्क है, जहां गांठ रस हो, और आज इस सामाजिक गठबंधन में अधिक रस हो। यही एक गठबंधन जो आज समाज के बीच हुआ है, ये बहुत रसीला गांठ है। लेकिन इस गांठ को अगर बरकरार रखा जाए तो, बरकरार रखने, अरे यार परिवार का एक आदमी रूठ रहा है, हम इतने मूर्ख हैं उसको मना नहीं सकते हैं। अगर नहीं मनाए तो एक कड़ी हमारी कमजोर हो जाएगी। जंजीर होती है सीकर, बकरी से लेके हाथी तक बांधी जाती है, अच्छी कीमत होती है, कितनी ताकतवर होती है, और उसी जंजीर को लाके कड़ी कड़ी छटका दीजिए तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, वो सीकर नहीं रह जाएगी, वो तब कबाड़ हो जाएगी। अलग अलग होने के बाद कबाड़ हो जाएगी। तो साथियों, अगर ये गठबंधन टूटा तो हम कबाड़ की तरफ मुखातिब हो जाएंगे, हम कबाड़। इसलिए मैं
खुशामद करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप लोगों से ये गठबंधन सदियों के लिए बरकरार रहे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, दोनों नेताओं का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये गठबंधन से हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए अरे बाबा तुम्हें अधिकार दई गए, कांसी राम के बताई। भीम तुम्हें अधिकार दई गए, कांसी राम के बताई। भीम तुम्हें अधिकार दई गए, कांसी राम के बताई। अरे संत तमाम अरे जगा के चले गए, संत हजार जगा के चले गए। ये संत हजार अरे जगा के चले गए। अरे अखिया फूल गिरा नहीं, बहुजन लिहा प्रमादरणीय अमित प्रसाद इस कमेटी के सहयोगी 100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा करने के लिए। हमारी तरफ से मान्यवर जी को हार्दिक बधाई और हार्दिक सहयोग, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। माननीय रीता भारती महिला कार्यकारिणी की सदस्य है, तो हमारी बिटिया की उम्र की बिट्टी की तरफ से का अंदाज जो है बड़ा मजाकिया है। वो बीच बीच में मजाक करते रहते हैं, तो आप लोग नीरस नहीं हो पाते। 1600 में अंग्रेज आए देश के अंदर और 1757 तक इस देश में एक भी युद्ध नहीं जीत पाए। कोई इतिहासकार अगर बैठा हो तो जान ले, और वो पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि सबसे पहला युद्ध प्लासी का जीतते हैं। और 150 वर्षों तक जैसे हम लोग व्यापार करते थे वैसे वो लोग भी व्यापार करते थे। हथकरघे से बना माल, हथकरघे से बना कपड़ा हम ले जाकर के बाजार में बेचते थे, वो भी हथकरघा से बना करके ले आकर के हमारी बाजार में बेचते थे। लेकिन एकाएक उनके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया कि जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, जैसे भाप का इंजन बनता है उनके कारखाने भाप के इंजन से चलने लगते हैं, और 20 सालों के अंदर अंदर उन्होंने एशिया की पूरी बाजार को अपने माल से ले आकर के पाट दिया। हमारे हथकरघे खूंटी पे टंग गए
और एशिया के कम से कम 22 देशों में यूनियन जैक का झंडा लहराने लगा। हम अंग्रेजों के अधीन हो गए। कैसे बदलाव? औजार ने बदला ना। अच्छा एक चीज बताइए कि क्या हलवाही संविधान के आने से टूट गई, या बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने से टूट गई? सुमन जी के समझाने से टूट गई हलवाही? हलवाही टूटी तब जब ट्रैक्टर आ गया, आपकी जरूरत खत्म हो गई, आपके हाथ में दूसरा औजार आ गया, आप कारखाने की तरफ बढ़ गए। तो साथियों, आप लोगों को नींद लग रही है तो थोड़ा सा एक गीत छोटी सी सुनिए, बीच बीच में कार्यक्रम चलता रहेगा। ये कार्यक्रम चल रहा है। सुमन जी अभी आप लोगों को बहुत समझाए, और अगर आप लोग इनकी बात सुन करके और उसके बाद में वही गलती दोहराना शुरू कर दें तो इनके कार्यक्रम करने का, इस उम्र में हार्ट पेशेंट होने के बाद भी और इस उम्र में कार्यक्रम दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वही दशा होगी कि जैसे गांव में बारात जब आवत है तो ये मेहरुए ना दुल्हा के एको करम ना छो, एक करम न दुल्हा छोड़िए, दुल्हा के माई यस रही, दुल्हा के मौसी वस, दुल्हा के बुआ यस, तो दुल्हा के बुआ वस नहीं। खूब रात भर पानी पी करिए और होत भिनदार वही दुल्हा के साथे अपन बिटिया बिता करें। तो आपके दूल्हे को गाली देने का क्या मतलब निकला? सुमन जी के समझाने का क्या मतलब निकला अगर आप कल वही गलती फिर दोहराए? तो लीजिए, कहना है कि जो व्यवस्था छीनती हो आमजन की रोटियां और नोचती हो टैक्स में जो कफन वालन होटियां, भूख के हर प्रश्न का बंदूक है उत्तर जहां, और सोच लो ऐसे जहां का है भला ईश्वर कहां। भूख की कुंजी तिजोरी में छुपी है, कैद है, और तोड़ देना उस तिजोरी को सरासर वैध है। साथियों, आपकी समस्या रोटी है, आपकी समस्या रोजगार है, आपकी समस्या महंगाई है, आपकी समस्या भ्रष्टाचार है, आपकी समस्या कर्ज है, आपकी समस्या युद्ध है, और आपकी समस्या दिवालियापन है, आपकी समस्या जाति है। तो लीजिए एक छोटी सी चीज, अरे नाही बाटे धन धाम धरती, कुछ भी नहीं मिला। देश आजाद हुआ, भारतीय संविधान बना, लेकिन संविधान के अंदर जमीनों का सवाल नहीं हल किया। जमीन राजे रजवाड़े की थी और उन्हीं की रह गई। 1946 में पंडित नेहरू एक कानून लेकर के आते हैं, जमींदारी उन्मूलन एक्ट। थोड़ा सा शांत रहेंगे। जमींदारी उन्मूलन एक्ट आता है और 46 से लेकर के 52 तक उसका प्रचार किया जाता है कि जमींदारी उन्मूलन एक्ट आ गया है, जिससे निर्बुद्ध से निर्बुद्ध सामंत ये समझ जाए कि अब जमीन को हमको कई खाते में बांट देना है, वरना एक खाते की जमीन को छोड़ करके सारी जमीन सीलिंग में चली जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, इस देश के सामंतों ने अपनी जमीनों को रिश्तेदार के नाम, बहू के नाम, बेटे के नाम, नाती के नाम, पोते के नाम, और उसके बाद जो जमीन बची ट्रस्ट के नाम, उसके बाद भी जो जमीन बच गई
पाक के नाम कर दिया। पाक सीलिंग क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आती है। तो नहीं बाटे धन धान धरती, न कौनो कमाई रजऊ। अरे कैसे चली खाना कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई रजऊ। कैसे चली खाना कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई रजऊ। चली खाना कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई रजऊ। कैसे चली खाना कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई रजऊ। नाही बाटे धन धाम धरती, नाही बाटे धन धाम धरती, न कौनो कमाई रजऊ। कैसे चली खाना कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई रजऊ। कैसे चली खाना कैसे चली खाना कपड़ा कैसे चली वतन मिलती बा मजूरिया, वतन मिलती बा मजूरिया, न मरी न मोटाई रजऊ। कैसे चली खाना कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई रजऊ। कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई। 170 रुपया आज भी नरेगा की मजदूरी है। 170 रुपया पाने वाला आदमी अगर एक दिन में उसकी दोनों चड्डियां फट जाए तो चड्डी नहीं खरीद सकता। 90 रुपए में एक चड्डी आती है, एक अंडरवियर मिलती है। अगर वो 2 अंडरवियर खरीद ले तो उस दिन उसके बच्चे खाना नहीं खाएंगे। 70 साल के इतिहास में 70 साल इस देश को हमने नेताओं को चलाने के लिए दिया, और 70 साल में हमारी खरीदारी क्षमता ये हो गई कि हम 2 चड्डी नहीं खरीद सकते। अभी तो ये सिर्फ इज्जत ढाकने की बात है, ऊपर के कपड़े की बात ही छोड़ दीजिए। 170 रुपए में उसको पढ़ाई देखना है, दवाई देखना है, बच्चों का कपड़ा देखना है, नात रिश्तेदार हित मित्र न्योता हकारी सब कुछ उसी में है। और अगर एक दिन बीमार पड़ जाए तो 170 रुपए के एक इंजेक्शन लग जाता है। वतन मिलती बा मजूरिया, वतन मिलती बा मजूरिया, ना मरी ना मोटाई रजऊ। कैसे चली खाना कपड़ा दवाई, बड़ी महंगाई। कैसे चली खाना
जैसे सुमन जी कहा थे कि खाए की व्यवस्था न करिए, लैट्रिन करे वाली व्यवस्था पहले करिए। ठीक वही दशा है कि न खाने का जुगाड़ है न रहने का जुगाड़ है। मोदी जी क्या दिखाते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलवा लेंगे। देश के अंदर मेट्रो ट्रेन चल रही, बुलेट ट्रेन चल रही है, 6 लेन 4 लेन सड़कें बन रही हैं। एक चीज ये बताइए आप, क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़क होती है? सड़क वो इसलिए बनवाते हैं कि किसानों के यहां से ज्यादा कच्चा माल उनके कारखाने तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हम ये समझते हैं कि हमारे विकास के लिए सड़क बनवाई है, वो अपने लिए करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत अगर हमारा फायदा हो जाता है। जैसे जब गेहूं की बुआई होती है तो बथुआ अपने आप जाम जाता है। बथुआ समझते हैं आप लोग? बथुआ अपने आप जाम जाता है। तो जो किसान उसको सींचता है तो बथुआ टारगेट पे लेकर के नहीं सींचता कि बथुआ सींच रहा है, वो अपना गेहुआ सींचता है और बथुआ अपने आप उसी में पैदा हो जाता है। तो हम जब बथुआ लेकर के आते हैं तो बथुआ वैसे भी पौष्टिक चीज है, तो हम उसको जब खाते हैं तो यही सोचते हैं कि यार हमारी तई बथुआ तो मिल गए। ठीक वही फायदा हमको इस देश की सरकारों से हो रहा है जैसे गेहूं के साथ बथुआ भी। तो मोदी जी इस देश में मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन ये विकास का मतलब नहीं होता। विकास का मतलब ये होता है कि लाइन में खड़े हुए आदमी के अंतिम आदमी के थाली में भोजन पहुंच रहा है कि नहीं। जिस दिन वो अपना 2014 का चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 2200 कैलोरी एनर्जी का भोजन चाहिए। 2200 कैलोरी एनर्जी के भोजन के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, दूध, अचार, दही, सलाद और मौसमी फल, ये 2200 कैलोरी एनर्जी इसमें मिलेगी। अगर 2200 कैलोरी एनर्जी का भोजन आपको नहीं मिलता है तो आपके शरीर में जिन तत्वों से शरीर बनी है उन तत्वों की कमी हो जाएगी, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। कुपोषण के शिकार हो जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि ये फलाना फल खाओ, दूध पियो और ये वाला मौसमी फल खाओ। कहने का मतलब आपके शरीर में तत्वों का अभाव है। तो 2200 कैलोरी एनर्जी का भोजन क्या सबको मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो देश में आज भी कुपोषण विद्यमान। ये हमारी मां बहनें बैठी हैं। इस देश में संविधान में अवसर की समानता दी गई। अमेरिका से खोज आई थी कि 5 साल माने गर्भ से लेकर 6 साल की उम्र तक, बच्चा जब गर्भ में होता है और जब बच्चा 6 साल की उम्र का हो जाता है, तब से लेकर के और 6 साल की उम्र तक माँ जो खाती है, जैसा भोजन करती है, उतना ही तेज बुद्धि का उसका बच्चा होता है। तो हमारे घर की माएँ क्या खाती हैं? हमने कितनी बहनों को देखा है, कितनी माताओं को देखा है कि गर्भ में बच्चा होता है, कैल्शियम के अभाव में चूल्हे की मिट्टी खा लेती है, चूल्हे की मिट्टी खा लेती है। अब तो खपड़ा उपड़ा बड़ा कम देखा बा, पहलवा ये खपड़वा नरीवा छोल छोल खा ले। एक तरफ इस देश में मेवा खा करके बच्चा पैदा करने वाली महिलाएं हैं, फल खा करके बच्चा पैदा करने वाली महिलाएं हैं, उनके पास कोई कुपोषण नहीं है, सारा चीज भरा पड़ा है।
वो पौष्टिक आहार खा करके बच्चा पैदा करने वाली महिलाएं हैं, और एक तरफ मिट्टी खा करके बच्चा पैदा करने वाली महिलाएं हैं। और ये दोनों जब बच्चा पैदा हो जाएगा और वो पढ़ लिख करके जब जा करके कंपटीशन में बैठेंगे तो कंपटीशन का में पास होंगे। जाहिर सी बात है, जिस बच्चे का कुपोषण नहीं हुआ है वही बच्चा पास होगा। अवसर की समानता तो संविधान में हमको मिल गई कि भाई तोहरे साथे कोनो भेदभाव न होए, पंडितों जी के साथे भेदभाव न होए, बाबुओ साहब के साथे भेदभाव न होए, न राजा भैया के साथे भेदभाव होए, न अंबानी के साथे भेदभाव होए, केहू के साथे भेदभाव न होए। सबके लड़के वांट निकली बा, वैकेंसी निकली बा, सब फार्म डाले और सब परीक्षा दे, जे पास हुए वो है नौकरी ले। पास कौन होगा? बड़े लोगों के बच्चे जिनका कुपोषण नहीं हुआ है, जो अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो अवसर की समानता का लाभ कहाँ मिला? जब तक देश के अंदर आर्थिक असमानता जिंदा है तब तक अवसर की समानता का लाभ आप लोग नहीं उठाए। संविधान पे मुझे उंगली नहीं उठानी चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं मजबूर हो जाता हूं, वो चाहे जो मुझको दुनिया गाली दे, लेकिन संविधान का प्रियम्बल पढ़ने जा रहा हूं और उस प्रियम्बल में कमियां आप लोग तलाशने का प्रयास करिएगा। प्रियम्बल को संविधान का हृदय कहा है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। अब यही रुको। अब बताइए कि आपका प्रियम्बल आपको कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैं कहता हूं मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता चाहिए। न्याय से काम चलने वाला नहीं, हमें न्याय नहीं। न्याय किसी कानून के तहत होती है, जो कानून में लिखा होता है उसी के हिसाब से न्याय है। जैसे आपके पास खेत ना हो और गन्ना चूहे मन कही दी, राही जात है, एक फेंकड़ा तूर ली है और जेके गन्ना रहो देख ली, FIR कह दी, तो का जज बैठ के देखे कि तोरे गन्ना ना है, हमारा तूर लिया है, तूर लिया है। वो तो कहेगा धारा 379 के तहत इस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए इतने दिन की सजा सुनाई जाती है। अब बताइए, मान लीजिए आपका बच्चा बीमार है और आपके पास दवा करवाने के लिए पैसा नहीं है और किसी के यहाँ धन का अंबार पड़ा और आपने उसकी जेब से 10 रुपया सरका लिया दूसरे के ब्लड लेने के लिए। आपका बच्चा दर्द से तड़प रहा है तो भी आप चोरी के इल्जाम में जेल चले जाएंगे। ये कैसा न्याय है? हमको न्याय दे रहे, मुझे न्याय नहीं। इस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता चाहिए। अब न्याय से काम चलने वाला नहीं है। तो साथियों, कहना है कैसे चली खाना कपड़ा दवाई बड़ी महंगाई, कैसे चली खाना कपड़ा दवाई बड़ी महंगाई, कैसे चली खाना कपड़ा दवाई बड़ी महंगाई। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय हमारे रुपए की कीमत उनके डॉलर के 2 गुना थी। अमेरिका का डॉलर, अमेरिकी मुद्रा
हमारे रुपए से 2 गुना कमजोर थी। और 70 साल में इन नेताओं ने हमारे रुपए की हालत वो बना दिया कि अब हमें $1 खरीदने के लिए 70 रुपया देना पड़ता है। राजनीति का मतलब, राजनीति का अर्थ होता है अर्थनीति की सेवा करना। हमारी अर्थनीति की इतनी बढ़िया सेवा किया कि हमारे रुपए की कीमत 70 गुना घट गई। तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा? साथियों, उसमें कोई जात जिम्मेदार नहीं है, कोई धर्म जिम्मेदार नहीं है, कोई संप्रदाय जिम्मेदार नहीं है। उसमें इस देश का नेता जिम्मेदार है, वो चाहे जिस जात बिरादरी का। एक नेताजी मेरे पास, मेरे घर आए थे, वोट मांगने। कहीं भैया बिरादरी की बात ब्या, इज्जत बचाओ बा, अपनी बार ओटवा बिरादरी के दिया, सम्मान की बात ब्या भैया। हम कहे एक बात ओटवा हम देवे कर। अरे भैया बदनाम वही है, देख ओटवा हम देवे कर, व्यक्ति हमारा संदेश नेताजी का पहुंचाए दी। कहीं बताओ, हम कहें नेताजी के बेटुआ सयान हो गए, कहीं हाँ। हम कहें पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, कहीं हाँ। हम कहें हमारे बेटियों सयान है, BA पास हो गया, BA फर्स्ट क्लास पास। और लंबाई हमारी इतना बा, लगभग 5.5 फीट। गोरी चिट्टी है, ओके इंटरव्यू ले लिया, जोन पढ़े बा सही सही पढ़ेगा। अगर कहीं आपको उसकी चेतना गड़बड़ लगती है तो ना करिएगा। और अगर परीक्षा में हमारी लड़की पास हो जाती है तो नेताजी से तिनका रिश्ता नहीं कराती है। तो कहा था कि ये हो ना सकत, हम कहन का है बिरादरी न हो, बिहावा कहाँ करिए गैर बिरादरी में? गैर बिरादरी में करिए तो कोनो बात ना है ना। अगर बिरादरी में करिए तो तनिका ट्राई मारे, कहीं ये रिश्ता हो ना सकत, हम कहन काहे का? कहीं बिरादरी भले है लेकिन उनकी बराबरी करना है। अब बताइए, सच्चाई ये है कि लड़ाई जो है वो बराबरी की है, लड़ाई समता समानता की है, लड़ाई जात की नहीं है। हम झूठा है बने करिए। एक परिवार मेरे घर पल रहा है, आप 3 साल से 5 लोगों का खर्च मैं देख रहा हूँ। मेरे साधु का परिवार है, उनकी लड़की की शादी मैंने ठान रखी है इसी 17 अप्रैल को। 3 साल से मेरे घर रह रहा, उनके पटीदारों ने उनको इतना मारा कि वो बेचारे डर के मारे छोड़ के भागे। दोबारा उनकी जाने की हैसियत नहीं पाई। और FIR दर्ज नहीं हो रहा था, वो आदमी बहुत चलते पुर्जे का आदमी है। FIR दर्ज नहीं हो रहा था, मैंने बहुत प्रयास किया, DM, SDM, SSP, कलेक्टर सबके आ गया और FIR दर्ज नहीं हुआ। नई योगी की सरकार बनी थी तो हमने कहा कि अब चलिए सत्ता है तो उसका वही गुहार लगाते हैं। मैं खुद गया अपनी सड़ुआइन को लेकर, योगी आदित्यनाथ से मिला, जनता दरबार में हमने अपनी शिकायत की। 1 हफ्ता नहीं बीता, थानेदार के पास फोन आ गया, वहां से मैसेज आया कि हमको लिखित आख्या नहीं, हमें वीडियोग्राफी और वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों चाहिए। हाँ, प्रूफ सहित जब थानेदार को पेश करने की बात आई तब FIR दर्ज हुआ। और FIR दर्ज हुआ, वो आदमी मेरे समझ में नहीं आता कि कितनी पहुंच का आदमी है कि चार्जशीट ये गायब करवा रहा। अभी तक 3 साल हो गए, चार्जशीट नहीं पहुंची। अब बताइए कि वो करे ऊपर कौन हरिजन एक्ट लगवाई? पंडित जी बताइए। वो बिरादरी, इस बिरादरी के अंदर जो सवर्ण पैदा हो रहे हैं, जो ब्राह्मण पैदा हो रहा है, उसका इलाज क्या है आप लोगों के पास? यही हमको बताइए। हमारे समाज में आरक्षण से का फायदा लेकर के जो आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने भाइयों के साथ वही भेदभाव करते हैं जो ब्राह्मण मेरे साथ करते हैं।
इसका इलाज क्या है? साथियों, जाति बिरादरी की लड़ाई अगर आप लोग लड़ते रहेंगे तो मैंने आपको किसी एक में नहीं। एक चीज और बताएं कि मान लीजिए किसी टाइम पे न्याय अत्याचार हुए, मैं कतई इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि अन्याय अत्याचार नहीं हुए, लेकिन जो जमीन का मालिकाना हक उनके पास है वही जमीन का मालिकाना हक आपके पास होता तो आप भी उनका उसी तरह से शोषण करते। आप भी उसी तरह उनका शोषण करते। तो शोषण की बुनियाद में क्या है? शोषण की बुनियाद में आर्थिक कारण है। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, और अर्थव्यवस्था मजबूत है इसलिए शोषण करते। और अगर आपके पास 40 बीघा खेत हो जाए और घर में 4 नौकरी हुई और ओकरे बाद में हम कहते क्यों धतूरा होए और ये कह दे चमरा तनिका चमरा कह के देखे सुमन जी का चमरा क्यों ना यही तोहरे काजीपुर प्रोग्राम करे आउट रहे हैं तो यही भीटी एठी बाजार बा भीटी बजरिया में पहले से इंतजार करत रहे, पान खाए मुहम्मा पीच भरे इंतजार करत रहे कि जब चेतुआ आए और करे कुर्तब ठुके। जैसे ये सवारी से उतरे तब साइकिल वाइकिल से काजीपुर चला होता, जैसे सवारी से उतरे तैसे इसे पनवा खड़ा होके कुर्तवा पे पनवा खाए खिचियत। उस समय इनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी, उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते थे कि भैया काहे छूट दिया, कौन तुम्हारी गलती की है। ये धो करके चले आते थे कार्यक्रम पे। इन्होंने समाज को जगाया और अपने उनके बच्चे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चले। आज इनके घर में कम से कम 8 नौकरियां हैं। जो लोग थूकने वाले थे वही इनके घर में कोई फंक्शन पड़ता है, कोई शादी विवाह पड़ता है तो न्योता उनके घर जाता है, तो वो न्योता लेकर के आते हैं तो बिना सुमन जी से मिले नहीं जाते हैं, और जाते वक्त पैर छूते हैं। ये जनावे चाहते कि सुमन जी जहिया जान जाए कि हम आए। साथियों, तो आपके पास अगर 40 बीघा खेत हो जाए, घर में 4 नौकरी हो जाए और कोई अगर आपको चमड़ा कह दे तो आपके अंदर हिम्मत ये बढ़ेगी कि मर्द सारे के जौन कुछ हो देख लिए भले 2 बीघा बिक जाए। आज बेचैता है कुछ है ये ना ना, चाहे तो चमड़ा का है और चाहे तिया। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि कोई ऐसा हाई प्रोफाइल सोसाइटी एससी का हमको बता दीजिए, कोई डीएम रैंक का आदमी बता दीजिए जिसकी बहन बेटी के साथ बलात्कार। कोई मंत्री बता दीजिए, दलित मंत्री बता दीजिए जिसकी बहन बेटी का बलात्कार हुआ। नहीं, हमेशा बलात्कार होता है तो गरीब की बेटी का होता है, जो झोपड़ी में रहती है, सुरक्षित रहती है, तो चाहे जिस जाति बिरादरी की। तो शोषण तो वर्ग का हो रहा है, शोषण जात का कहां हो रहा है? शोषण एक वर्ग का हो रहा है, जो गरीब वर्ग, उसका शोषण हो रहा है। और हम लोग जाति का ढोल पीट रहे हैं। हम लइके लाठी पंडित जी का खदेरे हैं कि ये चुरकिया काट लेते हैं, ऊंच नीच बराबर। यह चुरकिया जो उनका ऊंच नीच की खाई बने बा, यह चुरकिया पंडित जी वाली काट लिया, ऊंच नीच बराबर। हम शोषण की बुनियाद में नहीं जाकर के देख रहे हैं कि शोषण हो क्यों। साथियों, हमारे यहाँ एक राम मिलन मिश्रा है। राम मिलन मिश्रा के पास 1 बीघा खेती, कच्चा 1 बीघा। उनका लड़का मेरे साथ लेबर का काम करता है, मैं ठेकेदार हूं, मेरे ठेकेदारी में वो लेबर का काम करता है। उनसे मिश्रा जी पांव लागी कहने वाला कोई नहीं। उनका कथा कहता है 51 रुपया देता है, क्यों ना डाला। तो
ये देखिए, शोषण की बुनियाद में अर्थ है। आर्थिक व्यवस्था जब तक आप लोगों की मजबूत नहीं होगी, आर्थिक लड़ाई देश के अंदर नहीं शुरू होगी, तब तक समाज को बचाया नहीं जा सकता। तो लीजिए, कैसे चली खाना कपड़ा दवाई बड़ी महंगाई। आगे कहना है, रोजी रोजगार के न केहू करे बतिया, जतिया के नाम पे होए राजनीतिया। रोजी रोजगार के न केहू करे बतिया, जतिया के नाम पे होए राजनीतिया। रोजी रोजगार के न केहू करे बतिया, जतिया के नाम पे होए राजनीतिया। रोजी रोजगार के न केहू करे बतिया, सत्ता में बैठल बा गुंडा माफिया। सर्वेश सिंह टावर वाले 500 रुपया, यादव मोबाइल केयर 200 रुपया, रतन मोबाइल केयर 100 रुपया, शिव प्रसाद तिवारी 50 रुपया। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हाँ, दूसरा सहयोग है हरि प्रसाद उपाध्याय 50 रुपया, दीपक पांडे 50 रुपया, सुनील नूरपुर 100 रुपया, जईद मोहम्मद 50 रुपया, दिलीप कादीपुर खुर्द 200 रुपया, सुनीला सुशीला एनएम 200 रुपया, डॉक्टर निषाद 150 रुपये का सहयोग है। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। एवं 128वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस समारोह में आए हुए हमारे मंचासीन नेतागण एवं हमारे गायक कलाकार, नाम तो नहीं ले सकते हम, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय और दूर दराज से आए हुए हमारे भाई एवं बहनें एवं गांव की हमारी महिलाएं भाई एवं हम अपने पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से एवं अपने परिवार की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पहले तो बाबा साहब का एक गीत गाएंगे।
भीम संविधानवा बनाई गए। बाबा भीम संविधानवा बनाई गए। बाबा भीम संविधानवा बनाई गए। दिनेश अहिरौला ज्वेलरिया, हाँ ज्वेलरिया लिखा है। छोटी बच्ची की तरफ से 100 रुपए का सहयोग है हमारी तरफ से। उस बच्ची नन्ही मुन्नी बच्ची को शुभ आशीर्वाद। भीम संविधानवा बनाई गए। बाबा भीम संविधानवा बनाई गए।
बड़ी बात यह है कि हमारे अखिलेश सरकार ने रेगुलर सेवा दिया, 100 नंबर सेवा दिया। उतना भरोसा अपने परिवार के ऊपर नहीं रहता जितना भरोसा महिलाओं को, मेरी बहनों को एम्बुलेंस और 100 नंबर पर रहता है। वो भी कैसे? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और हम चाहेंगे कि हमारे इस पावन धरती पे बैठे हुए हमारे भाइयों बहनों सबका सहयोग चाहिए। आने वाले 2022 में सब कुछ ठीक ठाक रहा, हम विधानसभा का टिकट लेके आएंगे आपके बीच में। वो भी कैसे? बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों से मेरी अपील है, निवेदन है कि गठबंधन के प्रत्याशी को हमारे आप लोग साथ दीजिए। हमारी बहन कुमारी मायावती जी बैठी हुई हैं, उनके लिए ये सोच के साथ दीजिए हम प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, हम अपना मुखिया देख रहे हैं।